हाय दोस्तों बरोना वेव का आईपीओ कल से ओपन होने जा रहा है। ठीक है, हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, या फिर हमें लिस्टिंग के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको एट ए टाइम मिल जाता है और आप ऐसे कोई भी जो भी हम वीडियो डालते हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप मिस ना कर सको। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और जानते हैं अपने इस आईपीओ के बारे में। डिस्कशन एवरीथिंग करेंगे, हम फाइनेंस के बारे में करेंगे, कंपनी के बिजनेस के बारे में मॉडल करेंगे, कंपनी के रेवेन्यू के बारे में करेंगे, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको इससे क्लियर पिक्चर मिल पाए कि क्या हमें फ्यूचर में इस कंपनी में कोई ग्रोथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी बेसिकली पहले करती क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। तो कंपनी बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो तरीके के फैब्रिक बनाती है। ये टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है। दो तरीके के फैब्रिक बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक और पॉलिस्टर टेक्सचर्ड यार्न PTY, ये दो तरीके के प्रोडक्ट से 90% इनका इनकम आता है। ठीक है, अगर मैं कंपनी के आईपीओ की बात करूं तो ये टोटली फ्रेश इशू है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखेगा यहाँ पे ये टोटली फ्रेश इशू है। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी प्रमोटर जो है अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है। और ये टोटल जो आईपीओ है वो 144 करोड़ का है। ठीक है, अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हो कि प्राइस कितना है। नीचे आपको दिखेगा प्राइस बैंड, ये आप यहाँ पे प्राइस बैंड देख सकते हो। आपको प्राइस बैंड दिख जाएगा 200 के आसपास में प्राइस बैंड इन्होंने रखा हुआ है। 205 से लेके 216 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड है इनका। ठीक है, तो अगर आप इस सारे चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करोगे तो कंपनी का जो प्राइस बैंड है थोड़ा सा मेरे को एक्सपेंसिव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर्स के मुकाबले में। हम वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में सबसे पहला चीज़ है कि कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने अब बिजनेस बताया कि कंपनी का जो ये बिजनेस है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि फाइनेंस के बाद ही हम अदर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आते हैं पहले हम फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का, कि कंपनी का फाइनेंस जो है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के फाइनेंस चार्ट पर आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो लाख में है। ठीक है, तो करोड़ में आप मत समझ लेना। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखो। अगर आप 2022 की बात करोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था ये इतना था 4000 लाख। वही अगर बढ़ के आप यहाँ पे देखो तो ये 13000 लाख, 19000 लाख 2024 में, और 9 मंथ में 21000 लाख के आसपास में कंपनी का रेवेन्यू है। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो काफ़ी मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ओवर द कुछ साल में कंपनी का। तो कंपनी यहाँ बढ़िया कर रही है। वही अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ पैट की, तो आप पैट में भी देखो 180 लाख 2022 में, 2023 में 1600 लाख, 24 में 2300 लाख और 2900 लाख 2025 के 9 मंथ में। यानी कि ओवरऑल यहाँ प्रॉफिट में भी देखो तो कंपनी ने एकदम मैसिव ग्रोथ शो किया है यहाँ पे। दूसरा अगर मैं आपको बात करूँ प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी देख लो, काफ़ी शानदार ग्रोथ है प्रॉफिट मार्जिन में भी। अब थोड़ा सा डेट की बात करें तो डेट में भी सेम आप देखो तो डेट में भी ग्रोथ कंपनी का हुआ है, बट अभी इस क्वार्टर में कंपनी ने, इस ईयर में तो कंपनी ने कुछ अपने डेट पे कंट्रोल किया है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहले जो 22 में था कंपनी का डेट टू इक्विटी जो है, यहाँ पे देखो 15 के आसपास में डेट टू इक्विटी था। ठीक, लेकिन उसको कम करके कंपनी ने 0.70 रखा हुआ है, 1 से, यानी कि कम है। ये बात ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 से कम है तो ठीक है, इन्वेस्ट करने के लायक है। अगर वो 1 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका डेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कंपनी का। ठीक है, वही अगर कंपनी का आप रेवेन्यू का CAGR देखो तो आपको यहाँ दिखेगा कि 2022 से लेकर 24 में, इतने बीच में कंपनी का रेवेन्यू जो है 116% के CAGR से ग्रोथ किया है, जो कि मैसिव ग्रोथ, अगर आप मानो तो मैसिव ग्रोथ है। तो फाइनेंशियली तो काफ़ी कंपनी स्ट्रांग है, आप ये चीज़ कह सकते हो। ठीक है, और ऐसा ग्रोथ अगर कंपनी फ्यूचर में देती है तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। ठीक है, इस हिसाब से। बट अगर मैं अदर चीज़ों को डिस्कस करूँ, सपोज दैट कि कंपनी का बिजनेस कहाँ से आता है, कंपनी अदर चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कहाँ से करती है बिजनेस। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आके देखो, हाँ, तो ये यहाँ पे देखो कंपनी जो है बेसिकली गुजरात बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ज़्यादातर जो 90% जो कंपनी का बिजनेस है वो गुजरात से ही आता है। यहाँ पे देखो आप 98% जो क्लाइंट है इसके टोटली गुजरात से हैं। अब सप्लायर्स भी हैं जो कि 90% गुजरात से हैं। अब इसमें एक और कंसर्न है कि ये जो टोटल जो बिजनेस हो रहा है इसमें सप्लायर्स भी जो है वो प्रमोटर्स ही हैं, और
जो ये प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं फिनिश गुड, वो भी प्रमोटर के ग्रुप की कंपनी है। यानी कि प्रमोटर ही आसपास में ये बिजनेस खेल कर रहे हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो नए कस्टमर है वो कुछ खास नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। यानी कि कंपनी में प्रमोटर का जो डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर का डोमिनेंस ज़्यादा होता है तो वो कंपनी मैं बढ़िया नहीं मानता, क्योंकि मैनेजमेंट उसका बढ़िया नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज़ यहाँ पे एक और कंसर्निंग है कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रेंट पे है, ठीक है। और जो वो रेंट है वो कंपनी प्रमोटर के द्वारा ही रेंट पे दिया गया है। यानी कि ये खुद का इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नहीं, ठीक है। और उसमें भी प्रमोटर घुसे पड़े हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कंपनी का टोटल अगर आप वर्क देखो उसमें प्रमोटर ही प्रमोटर भरे पड़े हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अगर देखो तो जो हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल क्या बोलते हैं उसको मार्केट है, इंडस्ट्री है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और आने वाले कुछ साल में और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रमोटर का जो गवर्नमेंट का जो है PLI स्कीम चल रहा है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो। तो PLI स्कीम से कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि कंपनी जो है सेम प्रोडक्ट बना रही है जो कंपनी जो कि गवर्नमेंट जो है जिस पे PLI स्कीम दे रही है, ठीक है। तो इससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा सा सब्सिडी मिल जाता है ना इस पर, तो ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि इंडिया के जितना भी टेक्सटाइल है वो ज़्यादातर जो है इंपोर्ट हो रहे हैं US, EU और UAE में। अगर कंपनी थोड़ा सा मतलब कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाती है, कुछ R&D पे खर्च करती है, कुछ नए टाइप के प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, तो इससे क्या होता है कि इनका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है। जबकि किसी भी कंपनी का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तभी जाकर रेवेन्यू बढ़ेगा। क्योंकि देखो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आप इंडिया में 1000 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट को आप अमेरिका में या फिर UAE में आप उसको 2000 में या 3000 5000 में सेल कर सकते हो, क्योंकि प्राइस वहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाता है। प्लस में रेवेन्यू जो है वो डॉलर में आता है, तो उससे भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो कंपनी वहाँ पे अगर वर्क करे तो फ्यूचर में ग्रोथ मेरे ख्याल से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक लेग है। लेग ये है कि कंपनी अपना R&D पे खर्च करती ही नहीं है। अब देखो मैं बताता हूँ, कोई भी कंपनी अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, या भी कोई भी कंपनी है, तो अपने R&D पे उसको मिनिमम 10% रेवेन्यू का तो खर्च करना ही चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब 1% भी नहीं है, ये R&D पे तो खर्च करते ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है कि देखो अगर आप R&D पे खर्च ही नहीं करोगे, नए प्रोडक्ट बनाओगे ही नहीं, तो फिर आपका रेवेन्यू कैसे आएगा। और तीसरा कंसर्निंग एक और चीज़ है कि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है ना वो प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब एवरेज है। अगर प्रीमियम प्रोडक्ट पे आप अगर खर्च नहीं करोगे तो देखो प्रीमियम प्रोडक्ट प्रीमियम प्राइस देके जाता है, प्रीमियम रेवेन्यू प्रीमियम प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये उस पर भी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्निंग है, ठीक है। तो 3-4 ये कंसर्न मुझे दिखे, ठीक है। बट प्लस पॉइंट की बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू ठीक है, प्रॉफिट ठीक है, ग्रोथ लास्ट कुछ ईयर में दिए हैं कंपनी ने बढ़िया। वही अगर मैं कंपनी के GMP की बात करूँ, फिलहाल में इसका GMP स्टॉक का GMP जो है वो शानदार चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे GMP। ऐसी कंपनी का भी GMP इतना अच्छा चल जाता है, पता नहीं कैसे होता है। यहाँ पे देखो आप 55 रुपये GMP चल रहा है इसका। तो अगर GMP के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो IPO में बिड तो करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि अगर 55 रुपये नहीं अगर 40 रुपये भी लिस्ट होता है ये, तो नियरली बात मान चलो कि 20% 25% का तो आपको रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ मिल ही जाएगा ओवर द कुछ 3-4 दिनों में। तो इस हिसाब से आप अगर चाहो तो इस IPO के लिए बिड कर सकते हो, क्योंकि लिस्टिंग गेन तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। भले ही आप अगर लॉन्ग टर्म में आपको कुछ ना मिले, क्योंकि देखो IPO का जो प्राइस बैंड है वहाँ पे यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो जैसे ही लिस्टिंग होगा स्टॉक, उसके बाद से स्टॉक में हेवी जो गिरावट देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। मे बी विद इन अ मंथ और मे बी 2 मंथ में आपको हेवी गिरावट स्टॉक के प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप बिड करके इसको छोड़ देते हो तो आपका जो मनी है स्टॉक हो सकता है वहाँ पर, और मे बी आपको रिटर्न बढ़िया ना मिले। तो मेरा सजेशन है, मैं खुद के लिए अगर बिड करने जाऊंगा इस स्टॉक में तो मेरा सजेशन ये रहा है कि मैं इसमें बिड करूंगा, ठीक है। जैसे ही लिस्टिंग गेन मुझे मिलेगा सेल करके मैं इसमें से निकल जाऊंगा। ये मेरा खुद के लिए है, ठीक है। बाकी आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप क्या करना चाहिए इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद में। आपका माइंड क्या कहता है, क्या हमें इसमें बिड करना चाहिए तो क्या हमें लिस्टिंग गेन के बाद में निकल जाना चाहिए, या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, या फिर हमें लिस्टिंग के बाद में गिरने के बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप हमें कमेंट बताओ कि आपकी राय क्या है, और हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को कलीग को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपना नॉलेज गेन कर सके और सही डिसीजन ले सके इन्वेस्टमेंट के। और एक और चीज़ दोस्तों, हम आने वाले कुछ टाइम में अपने चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है लाने वाले हैं। अब उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ क्या बोलते हैं, कुछ
महीनों में आपको चीज़ें सामने आएगी, जैसे कि हम रिसर्च वीडियो लाने वाले हैं, ओरिजिनल्स वीडियो लाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ लाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि फ्यूचर में आपको बेटर वीडियोज़ मिले, बेटर नॉलेज मिले। और हमारा वेबसाइट आप ये देख रहे हो, जैसे हमारा वेबसाइट है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे, जैसे कि होम बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डेली बेसिस आप देखना कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप कोई रिसर्च वीडियो देखना चाहते हो, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हो, जिससे कि आप बेटर क्या बोलते हैं डिसीजन ले सके अपने इन्वेस्टमेंट में, तो आपके लिए ये जो आर्टिकल्स है, जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सपोर्टिव के काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे वेबसाइट से जुड़े, हमारे कम्युनिटी से जुड़े, ताकि फ्यूचर में हम आपको एक बेहतर डिलीवर कर सके, फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट डिलीवर कर सके और एक बेहतर कम्युनिटी बना सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।